चलो देखो, कल हम लोग वेवलेंथ और एनर्जी के बारे में रिलेशन देखे थे और उसका फॉर्मूला निकाले थे। फॉर्मूला क्या आया था? लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है। अब पी बराबर अंडर रूट 2m e होता है, जहां पे ई काइनेटिक एनर्जी होता है। आज चार्ज पार्टिकल के लिए लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? एच अपॉन अंडर रूट 2m/v। यही ना था फॉर्मूला। इसी के बेसिस पे हम निकाले किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का डिवाइडेड बाय और अल्फा का डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम। ठीक है। रियल पार्टिकल इमेजिनरी पार्टिकल का डिफरेंस आपको कल पढ़ाया गया था, याद है सब कुछ? बोलने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हेडिंग डाला हुआ क्या है? वेवलेंथ फॉर फोटोन। ठीक है। तो देखो, ये हमको फाइंड करना है। हम क्या सोचते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन का एनर्जी कितना होता था? एच अपॉन, अगर ये एनर्जी निकाल रहे हैं एच अपॉन लैम्डा से, तो यहां पे एनर्जी का ऐसे ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? और लैम्डा का क्या होता है? मीटर। ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं, तो लैम्डा को मीटर में नापा जाएगा और एनर्जी को जूल में नापा जाएगा। इसको अगर हम चेंज कर दें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई। बोलो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई। एच क्या होता है? सी क्या होता है? आई एनर्जी है। तो यहां से जो लैम्डा निकल के आएगा वो लैम्डा एंगस्ट्रम में आएगा। किस में आएगा? और ध्यान में ये रखना है कि जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। किस में होगा? अगर एच और सी का वैल्यू रखेंगे और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो लैम्डा हमको जो मिलेगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 12,431 डिवाइडेड बाई ई। ई किस में? और लैम्डा किस में? तो ये फोटोन का वेवलेंथ है। ये किसका वेवलेंथ है? फोटोन का वेवलेंथ है, जो आपको हेडिंग डलवाया गया था, एनर्जी और वेवलेंथ फॉर फोटोन। तो वेवलेंथ को लैम्डा से लिखेंगे, फोटोन को पी से लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे फोटोन का? ई बराबर एच सी अपॉन, पढ़े थे ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। दोनों फोटोन का है, एक पार्टिकल नेचर और एक। तो यहां से एच और सी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के हिसाब से। एच पता है, सी पता है। अगर यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल इसका वैल्यू कितना आएगा? 12,400 डिवाइडेड बाई ई। ई किस में लेना है? और लैम्डा किस में आएगा? ये इस चैप्टर का और आगे आने वाले चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोटोन का वेवलेंथ 12,431 बाई ई। ई किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा किस में? लिख लीजिए। इसके बाद लिखिएगा रेट ऑफ फोटोन इमिशन। रेट ऑफ फोटोन इमिशन, रेट ऑफ फोटोन इमिशन, रेट ऑफ फोटोन इमिशन बाय अ लाइट सोर्स, बाय अ लाइट सोर्स। रेट ऑफ फोटोन इमिशन बाय अ लाइट सोर्स। देखो, ट्यूबलाइट जल रहा है, इससे लाइट निकल रहा है और लाइट में फोटोन होता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ पर सेकंड कितना फोटोन निकल रहा है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई लाइट का सोर्स होगा तो लाइट का सोर्स है तो लाइट के सोर्स से लाइट निकलेगा, और लाइट निकलेगा तो लाइट में क्या होता है? फोटोन। आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ पर सेकंड कितना फोटोन निकलेगा? इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फोटोन इमिशन फ्रॉम अ, क्या लिखा? फ्रॉम अ लाइट सोर्स। तो कोई भी लाइट सोर्स से कितना फोटोन निकल रहा है ये आपको निकालना है। तो इसको कैसे समझेंगे?
देखो बोर्ड पे, हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, ये क्या है, यहां पे बल्ब होता है, यहां पे पीछे वो कटोरी जैसा लगा रहता है जिसको कॉनकेव मिरर जैसा बोलते हैं हम। लाइट यहां से आता है, रिफ्लेक्ट होकर सीधा निकलता है, ठीक बात है। मान लो कि लाइट यहां से निकल रहा है, यहां से यहां तक, ये लाइट आ रहा है। आपसे सवाल पूछा गया है कि लाइट सोर्स से पर सेकेंड कितना फोटोन इमिशन हो रहा है, मतलब कितना फोटोन निकल रहा है। बताइए, टॉर्च या कोई भी अगर लाइट का सोर्स है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके लाइट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसका कुछ पावर होगा। ट्यूबलाइट का पावर है कि नहीं, बल्ब का पावर है कि नहीं, इस सोर्स का पावर होगा कि नहीं। कोई भी सोर्स से लाइट अगर इमिट हो रहा है तो उसका एक पावर होता है। क्या होता है उसका पावर। पावर किसको बोलते हैं, एनर्जी बाई टाइम या वर्क डन बाई टाइम। क्लास 11th में पढ़े थे हम लोग। तो यहां पे वर्क डन वुडन कुछ नहीं है, यहां पे क्या समझना है, एनर्जी, कि कितना एनर्जी निकल रहा है पर यूनिट टाइम। तो बताओ इसका सोर्स का कुछ पावर है, बोलो सोर्स का कुछ पावर है। मान लो कि सोर्स का पावर है P वाट, सोर्स का पावर कितना है। अब P वाट का मतलब क्या होता है, P जूल एनर्जी पर सेकेंड। या तो कंज्यूम करेगा या तो रेडिएट करेगा। अगर लेने वाला है तो कंज्यूम करेगा, अगर देने वाला है तो रेडिएट करेगा। तो अगर ये बताओ, ये एक एनर्जी बैटरी से ले रहा है और लाइट के फॉर्म में दे रहा है, तो एनर्जी कितना पर सेकेंड ये डिलीवर कर रहा है, इसका डिलीवरी का रेट क्या है, ये पर सेकेंड कितना एनर्जी दे सकता है, P जूल पर सेकेंड। आज जो भी लाइट निकल रहा है वो फोटोन के फॉर्म में। हम एनर्जी ऑफ फोटोन जानते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसको लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन को EPH। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, AC अपॉन लैम्डा। मतलब एक फोटोन निकलेगा तो कितना एनर्जी लेके जाएगा, AC अपॉन लैम्डा। और टोटल एनर्जी कितना है, P जूल। तो हम क्या डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, क्योंकि P जूल एनर्जी पर सेकेंड निकल रहा था। बोलो P वाट का मतलब क्या है, P जूल एनर्जी पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना एनर्जी निकल रहा है, P जूल। हमको पता करना है कि एक सेकेंड में कितना फोटोन निकला, तो एक फोटोन का एनर्जी पता है, एक सेकेंड में निकलने वाला एनर्जी पता है। अगर टोटल एनर्जी को इतना से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा। बोलो, आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, जो यहां पे टोटल एनर्जी है। तो जैसे 100 रुपया है वैसे P जूल है। तो आपके पास 100 रुपया है, एक आदमी को 2 रुपया देना है, एक आदमी को, के आदमी को मिलेगा, पता चल गया। तो टोटल एनर्जी कितना है एक सेकंड का, एक को कितना देना है, कितना को मिलेगा। तो P डिवाइडेड बाई AC अपॉन लैम्डा कहां जाएगा, तो क्या बोलेंगे, P लैम्डा अपॉन पर सेकेंड। काम हो गया। इसको डिनोट करना है N से, किसे डिनोट करना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय अ लाइट सोर्स इज इक्वल टू P लैम्डा अपॉन HC, P लैम्डा अपॉन HC। क्लियर है, अरे बोलो, लिखो। आपको मिलेगा, आपको जो भी लाइट सोर्स होगा उसको पावर दे देगा, जो लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ दे देगा। अब बोले बताओ पर सेकंड कितना फोटोन निकला, तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आएगा।
हो गया। इसके बाद हेडिंग डालिए फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स फोटोन फ्लक्स ब्रैकेट में लिखिएगा 5 pH, 5 फॉर फ्लक्स, pH फॉर फोटोन, फोटोन फ्लक्स। लिखो it is defined as the total number of photons. It is defined as the total number of photons. It is defined as the total number of photons crossing per unit area. It is defined as the total number of photons crossing per unit area per second. Crossing per unit area per second. समझ आया? देखो इधर, एक लाइट सोर्स आपको दिख रहा है। हम यहां पे एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं, कुछ एरिया गिवन है, तो बताओ लाइट यहीं से यहीं तक न जाएगा? एक एरिया मिलेगा, सर्कुलर एरिया। बोलिए, इतना से ये फोटोन पास होने वाला है। मान लो कि एरिया कितना है, एस मीटर। तो फोटोन फ्लक्स को हम डिफाइन क्या करते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर। तो एन क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड का ये नंबर ऑफ फोटॉन्स था। एन जो अभी निकाले थे, कैसे निकाले थे? पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड हो चुका है, इसको कितना से डिवाइड कर दो, तब पर यूनिट एरिया भी हो गया। एन का वैल्यू कितना आया था? तो पी लैम्डा बाई एच सी एस हो जाएगा। बोलिए, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, कितना एरिया में, यूनिट एरिया में कितना एनर्जी आ रहा है, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां से हम फोटोन फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन एस क्या बन गया? आई फॉर इंटेंसिटी। तो आई लैम्डा अपॉन एच सी, जहां पे आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसको हम क्या डिफाइन किए हैं? पावर पर यूनिट एरिया, जिसको क्या डिफाइन किया गया है? पावर पर यूनिट एरिया। सही है? लिखिए, इसके बाद हेडिंग बना लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम सुने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फिनोमेना के बारे में बताने वाला कौन था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कौन बताया था? हर्ट्ज। नाम सुना है? हाँ, फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज एक आदमी का नाम था। तो लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड, दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय, दिस फिनोमेना this phenomena was discovered by Hertz and
एक्सप्लेन्ड बाय एंड एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन। खोजा कौन, समझाया कौन, रखना है दिमाग में। दिस फिनोमेना was discovered by Hertz and explained by Einstein. Second point, देखिए the emission of electron, the emission of electron from metal surface, the emission of electron from metal surface by light radiation, emission of electron from metal surface by light radiation ब्रैकेट में फोटोन, by light radiation ब्रैकेट में फोटोन is called as photoelectric effect, is called as photoelectric effect। सीधा सीधा बात है। अगर कोई मेटल सरफेस से, अगर हम बोले कि ये मेटल है, ये क्या है, इस पे लाइट आ रहा है ना, अगर लाइट आया, इस लाइट एनर्जी के कारण इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना शुरू हो गया, तो इसी फिनोमेना का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। लिखो अगला पॉइंट में, एरो मारो। देखिए दिस फिनोमेना is explained this phenomena is explained on the basis of particle nature, on the basis of particle nature of light। क्या लिखा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है तो इसको एक्सप्लेन अगर करेंगे तो किस नेचर पे किया जाएगा, पार्टिकल नेचर, क्योंकि फोटोन को एक पार्टिकल मानते हैं ना, तो ये पार्टिकल नेचर पे ही डिफाइन होता है। देखिए हम बोले कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, एक मेटल है, ठीक है, ये क्या है, तब मेटल के अंदर तो पता ही है आपको कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है, ये चाह रहा है कि हमको कोई एनर्जी दे, हम यहां से निकल ले, ये चाह रहा है, फ्री है ना, और इसको कोई एनर्जी देगा तो निकल लेगा कि नहीं, निकल लेगा। हम क्या करेंगे कि इस पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, ये क्या आ रहा है, लाइट, और लाइट है तो इसमें फोटोन है कि नहीं है, अब फोटोन का एनर्जी कितना होगा, EPH लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है Hc अपॉन, या इसी को लिख सकते हैं H न्यू, C इक्वल टू न्यू इंटू होता है, तो C बाई लैम्डा को न्यू नहीं लिख सकते हैं, तो C बाई लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दिए, तो E बराबर Hc अपॉन लैम्डा लिखो या H न्यू लिखो, बात एक की है ना, समझ रहे हैं क्या, तो कुछ बोलेगा तो 5 बार बोलेंगे तब बोलेगा। एनर्जी आ रहा है लाइट लेके, क्या इसमें फोटोन है, फोटोन है तो एनर्जी होगा, फोटोन का एनर्जी कितना होता है, क्या इसको हम H न्यू लिख सकते हैं, सही बात है। अब समझना एक बात कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर है
तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम फिक्स्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम फिक्स्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है कि एक एनर्जी का वैल्यू होगा, उतना एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिला तो निकल जाएगा। इस सब मेटल का अलग अलग होगा, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जिसको क्या बोलते हैं? वर्क। इसको लिखते हैं फाई से। ये फाई मैंने फ्लक्स मत समझ जाना। फ्लक्स लिखना है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? पीएच। तो फोटोन फ्लक्स होगा। हम अभी केवल क्या लिखे हैं? फाई का मतलब क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसको कहते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी फॉर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड, मतलब कम से कम एनर्जी जिसपे इस मेटल से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, उस कम से कम एनर्जी का नाम क्या है? सही बात है। अब बताओ, जो लाइट आ रहा है वो एनर्जी लेके तो आ रहा है। अगर इसका एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से अगर कम है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो ये निकालने का कंडीशन क्या है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है या तो ये ज्यादा या बराबर होना चाहिए। किससे? फाई से। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन फाई से कम गया तो फोटो इमिशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम ऊर्जा का आवश्यकता है, नीड है कि इतना एनर्जी आप दोगे तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और उसका वैल्यू फिक्स होता है हर मेटल के लिए। एल्युमिनियम के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, सीजियम के लिए अलग है। सब मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। अब वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी का एक फिक्स वैल्यू नीड है, जरूरत है। उतना मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसी फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी को क्या बोला गया? तो जिससे हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हैं, निकालने किससे वाले हैं? लाइट से, फोटोन से। तो फोटोन का एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी ना निकल पाएगा। क्या क्लियर हुआ? इसी फिनोमेना का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट देखो इधर, लाइट आया मान लो, लाइट में है फोटोन। फोटोन को क्वांटा बोला जाता है, वो पैकेट के रूप में एनर्जी लेके चलता है। ये जो एसी अपॉन लैम्डा है ना, तो एसी अपॉन लैम्डा एक पैकेट है। ये पैकेट के रूप में एनर्जी चल रहा है। जिसको ही पैकेट मिलेगा पूरा मिलेगा। इसको हम पहले बताए हैं कि इमेजिनरी पार्टिकल एनर्जी देता है तो बांटता। तो ये क्वांटा है। ये क्या है? क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। तो फोटोन का जो भी एनर्जी एक पैकेट के फॉर्म में चल रहा है। ऐसा नहीं कि पैकेट को फाड़ के हम आधा कुछ एनर्जी ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल? लेगा तो फुल पैकेट, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर ये एनर्जी लेके आ रहा है पैकेट के फॉर्म में, तो यही वाला एनर्जी नहीं इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अगर मान लो कि इतना एनर्जी है कि फाई से ही ज्यादा है, तो ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा? बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इसी इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं? फोटो। अगर हम बाहर में कोई सर्किट का व्यवस्था कर दें, सर्किट का, तो इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में फ्लो भी कर जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो हमको करंट मिलेगा उसको बोलेंगे फोटो करंट। क्या बोलेंगे? क्या जो टर्म बोल रहे हैं समझ आ रहा है? लाइट एनर्जी से किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाते हो तो इस फेनोमेना का नाम क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक। क्या लिखे? इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय फ्रॉम एनी मेटल सरफेस या मेटल सरफेस। इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट रेडिएशन से किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाया जा रहा है, तो इसी फिनोमेना का नाम क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन आपको बता दिए कि जो फोटोन का एनर्जी है इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्या इतना समझ में आया? आप इसको नीचे बनाओ तो डायग्राम। क्या लिख रहे थे? वर्क फंक्शन। क्या लिखे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface is called work function. Full stop. It is denoted by phi.
इट इज डिनोटेड बाई फाई। नीचे एक एरो मारो, लिखिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सीजियम, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सीजियम is best material, cesium is best material because of its work function, because of its work function is very low, because of its work function is very low। ब्रैकेट में लिखो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ सीजियम अगर मेटल हम लें और उसमें लाइट को इंसिडेंट कराएं तो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा, कारण कि सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो एनर्जी चाहिए हमको वो बहुत ही कम है, मतलब वर्क फंक्शन कम है। अगर वर्क फंक्शन कम है तो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अगर किसी का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या फोटो इमिशन होगा उससे? नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली उतना एनर्जी हम लाइट से नहीं दे पाएंगे। अगर उतना एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ? तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है, किसको क्या बोलते हैं, आपको समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। उसके कारण अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। क्या बोलेंगे? मेटल का जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको क्या बोलेंगे? सब कुछ सही है। नीचे लिखो फोटो सेल, हेडिंग डालो फोटो सेल, CELL, फोटो सेल। देखिए इट इज अ डिवाइस, it is a device which transforms electromagnetic radiation energy, which transforms electromagnetic radiation energy, ब्रैकेट में लाइट एनर्जी। it is a device which transforms electromagnetic radiation energy, ब्रैकेट में लाइट एनर्जी, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सिंपल सा डिवाइस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है मेटल का, मेटल पीस है, आई ट्यूब है, वैक्यूम है, इससे हवा निकाल दिया गया है। इस पे हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो एनर्जी लेके आ रहा होगा। अगर इस मेटल पीस के वर्क फंक्शन से अगर ये एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाएगा कि नहीं करवाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इधर से एक तार इधर निकाल लेते हैं, एक तार इधर निकाल लेते हैं, इधर बल्ब जोड़ देते हैं। बताओ ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, इधर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो करेगा तो सर्किट में करंट आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा। इस करंट का नाम क्या होगा? फोटो करंट। इस करंट का नाम क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा? तब फोटो सेल कुछ नहीं, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसके कारण हम लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक होता है सोलर सेल, होता है ना, तो ये सोलर सेल नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग फिनोमेना है, सोलर सेल अलग फिनोमेना है।
सोलर सेल सेमीकंडक्टर की वजह से होता है, तो उसको सेमीकंडक्टर के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये मेटल ना है, क्या ये सेमीकंडक्टर हम बोल रहे हैं? नहीं। तो सिमिलर फेनोमेना उसमें भी होता है। छत पे सोलर प्लेट लगल है, इसमें से 2 को तार निकलेगा, इस पे धूप आ रहा है तो लाइट एनर्जी आ रहा है सन से। अब इस सन से एनर्जी आ रहा है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे फिर से बल्ब जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर जाएगा, बल्ब जलेगा। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, देखने में लग रहा है कि सेम काम हो रहा है, लेकिन दोनों फेनोमेना अलग है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ। इसमें हम मेटल का यूज कर रहे हैं, इसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे। तो इसको जब आएगा तब समझेंगे। क्या अभी जो बताया सोलर सेल के बारे में ये क्लियर है? तो इसको बना लो। इसके बाद देखो एक 2 को और टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना है। बोलते हैं उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नाम सुना है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो लिखो, समझाते हैं। पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। लिखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख देना न्यू TH। न्यू से फ्रीक्वेंसी, अरे C बराबर न्यू इंटू लैम्डा नहीं पढ़े हैं? तो न्यू क्या होता है? TH माने तो क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो इसको याद रखने का तरीका है। दुए को तो नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जिसमें थ्रेशोल्ड लग गया उसका रिलेशन होगा वर्क फंक्शन से। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड अगर आगे आ रहा है, हम केवल वेवलेंथ बोल रहे हैं तो लाइट के बारे में बोल रहे हैं, केवल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो लाइट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो वर्क फंक्शन के बारे में बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहे हैं तो वर्क फंक्शन के बारे में बोल रहे हैं। क्या समझ गए बात? तो लिखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में डैश देके लिखो। तो लिखिए मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी at which minimum fixed frequency at which photoelectric emission takes place, minimum fixed frequency at which photoelectric emission takes place from metal surface, from metal surface is called as threshold frequency, is called as threshold frequency, full stop. It is denoted by nu th, it is denoted by न्यू TH। कैसे लिखल है देख लेना। हो गया। नीचे लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखिए मैक्सिमम फिक्स्ड वेवलेंथ। उसमें क्या लिखा था? इसमें क्या लिख रहे हैं? मैक्सिमम फिक्स्ड वेवलेंथ एट विच, मैक्सिमम फिक्स्ड
wavelength at which photoelectric emission can take place, या टेक्स प्लेस भी लिख सकता है तुम। मैक्सिमम wavelength at which photoelectric emission can take place from metal surface, from metal surface, maximum wavelength at which photoelectric emission can take place from metal surface is called as threshold wavelength, is called as threshold wavelength, full stop. It is denoted by lambda th. It is denoted by lambda th. लैम्डा मतलब और टीएच मतलब तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नीचे एक पॉइंट दो, एरो मारो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, threshold wavelength is also called as, threshold wavelength is also called as cut-off wavelength, cut-off. Threshold wavelength is also called as cut-off wavelength. देखो इधर बोर्ड पे, ये मेटल था, ये लाइट आ रहा था, एनर्जी कितना था, या किसका एनर्जी है, फोटोन का। अगर इसका वैल्यू फाई क्या है इसका, तो बोले थे ना कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है। बताओ इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए कम से कम एनर्जी कितना चाहिए, फाई। कम से कम एनर्जी कितना चाहिए, 5 इमिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई टक्कर नहीं होता है तो जितना इसका 5 का वैल्यू है, अगर उतना ही एनर्जी लेके लाइट आ रहा है, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन को मिला तो लेके चुपचाप निकल जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी से टकरा गया तो नहीं निकलेगा, क्योंकि निकलते समय किसी से टकरा गया तो एनर्जी लूज ना हो जाएगा, तो नहीं निकल पाएगा। तो इन जनरल अगर बात करें तो फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तो टक्कर होने के बावजूद भी निकल सकता है। ये सब लॉजिकल बात है, क्या समझ में आ रहा है बात। तो बताओ मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है। अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी जो होगा जिसपे इतना एनर्जी मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी को भी मिनिमम बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। समझते हैं, ई बराबर आई बराबर, तो बताओ एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बताओ फाई का वैल्यू मिनिमम है तो एनर्जी मिनिमम, तो न्यू मी क्या होना चाहिए। अगर न्यू मिनिमम है उसी का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर लैम्डा वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसका नाम क्या है। सब बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो रिलेशन किससे रहेगा, क्योंकि एनर्जी मिनिमम चाहिए। एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। क्या समझ में आ रहा है बात। देखो इधर, तो हम यहां से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू एच न्यू टी एच। बोलो, जहां पे न्यू टी एच क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू टी एच बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई अपॉन, कोई दिक्कत। अगर हम लैम्डा टी एच लिखना चाहते हैं तो फाई बराबर क्या लिखना पड़ेगा, एच सी अपॉन लैम्डा टी एच। तो लैम्डा टी एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन, क्या समझ में आ रहा है बात। तो जो भी थ्रेशोल्ड नाम आएगा फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में, रिलेशन किससे रहेगा, किससे रहेगा। अगर थ्रेशोल्ड नहीं बोले हैं, केवल फ्रीक्वेंसी केवल वेवलेंथ, तो रिलेशन किससे रहेगा, लाइट से रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिखो। इसके बाद हेडिंग डालिए,
लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। अगर फोटोन का एनर्जी ज्यादा है किससे, बोलो ना जी, वर्क फंक्शन से। तो बताओ निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी लाइट उसको दे दिया तो जो बाकी एनर्जी बचेगा वो कहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे ऊपर फोटो दिख रहा है, लाइट एनर्जी कितना लेके आ रहा है, Hc अपॉन, जो किससे ज्यादा है, वर्क फंक्शन से। तो वो तो एक पैकेट के रूप में एनर्जी आ रहा है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन से टकराया उस सब एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो उसको निकलने के लिए कितना चाहिए था, तो बाकी एनर्जी बच रहा है ना, वो क्या करेगा, तो वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा और दौड़ते हुए निकलेगा, भागते हुए निकलेगा अगर एनर्जी है तो। अगर मान लो कि एनर्जी ज्यादा है, आंध्रे में टकरा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, पड़ोसी बताओ निकलने देता है किसी को, तो अगल बगल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उससे टक्कर करेगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो कोलिजन में बर्बाद भी हो सकता है। इतना भी संभव है कि इतना ज्यादा उसको पकड़ लेगा अगल बगल वाला कि वो निकल भी नहीं पाए, ये संभव है। और निकल भी गया कैसू कैसू करके तो एनर्जी जीरो बचेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी था वो सब कोलिजन में लॉस्ट हो गया। समझ में आ रहा बात? जो ये एनर्जी लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, 5 से क्या है, तो ये एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिला तो ये निकलना चाहता है ना, ये जो एनर्जी लेके निकलेगा तो निकलने में कितना खर्च करेगा, तो Hc अपॉन लैम्डा माइनस 5, तो कुछ तो अभी बच रहा है क्योंकि ये वाला ज्यादा ही वाला, तो ये जो बच रहा है एनर्जी कहां जाएगा, तो यही एनर्जी जाता है इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां से हो सकता है, तो अगर ये कोलिजन हुआ है तो संभव है कि बस निकल गया है, अब इसके पास कोई क्षमता नहीं है, बस निकल के बैठ जाएगा, चलने का भागने का इसको क्षमता, क्योंकि एनर्जी बचा ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक, 0 से लेके 0 किसका, जो बस निकल गया है उसको दौड़ने का क्षमता, अब मैक्सिमम किसका, जो बिना कोलिजन के निकल गया, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन को मिला चुपचाप निकल गया, किसी से कोलिजन, तो बताओ इतना माइनस इतना एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में चल गया, तो जो टोटल चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है? इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज क्या क्या पढ़े बताओ जल्दी। सबसे पहले फोटोन का एनर्जी कितना, 12,431 बटा लैम्डा, एनर्जी पूछेंगे तो लैम्डा पूछेंगे तो एनर्जी, तो फोटोन का एनर्जी, अरे तो तराव नहीं, क्लियर बोलो, 12,431 बटा लैम्डा किसमें, आज जो एनर्जी आएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद क्या बताए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय ए लाइट सोर्स कितना आया, पी लैम्डा अपॉन, फोटोन फ्लक्स आया आई लैम्डा अपॉन Hc, उसके बाद वो तो चल ही रहा था, तो इतना आप पढ़ के आइए, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा।